सामने टिक पाए। आदिवासी बने यादव जी पप्पू जी ने सही कहा है, लेकिन कुछ चीजें हुए जिन्होंने अपनी जमीनों को स्वेच्छा से दिया है। हो सकता है उनकी कोई जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए बेचा है, उनकी खतौनी है वो बेच सकते हैं, उसमें कोई इब्बत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं बेचा है वो आज के बाद मत बेचे। बहुत जरूरी हो तो 2 बेच दे, लेकिन लोढ़ा को मत बेचे, क्योंकि वो जमीन जब लोढ़ा यहाँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ पे हिस्सा बेच रहा है, तो आप सोचे जब उसकी बिकाएगी तो उसके बगल आपकी तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ को आप ही बिकाएगी। तो जितने वो पूरा बिगहा ले रहा है उतने में आपको एक हिस्सा बेचना है। थोड़े दिन रुक जाइएगा तो आपको कई गुना पैसा वहां से मिल जाएगा। बहुत से लोग आएंगे, जैसे इसकी बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी तैसे आसपास की जमीनें कई गुना बढ़ जाएंगे। तो जिन्होंने बेचा है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं बेचा उनसे निवेदन करेंगे कि अब वो लोड़ा पोड़ा को कंपनी को न दे। इसी क्रम में हम चाहते हैं हम लोग के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग नेता हम लोग अभी त्रिपुरा उत्तराखंड के प्रधान रामू बैठक से चाहेंगे आओ अपनी बात को रखे। रामू प्रधान हमारे ग्राम सभा के लोग जो है हम सबके साथ में रहेंगे, जहां बुलाएंगे हम सबके साथ चलेंगे, कोई जो आवश्यकता पड़ेगी उनके साथ हरदम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में हम चाहते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के नेता अयोध्या विधानसभा के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री माननीय तेज नारायण पवन पांडे जी हैं। हम चाहते हैं कि आए और अपनी बात को रखे। आदरणीय मंत्री जी धन्यवाद अनिल भाई, श्री अनिल यादव जी। हम धन्यवाद देंगे सबसे पहले अनिल यादव जी को कि परसों शाम को हम लोगों की बात हुई श्री रामू यादव के भंडारे में, प्रधान जी के, और सुरेंद्र यादव चेयरमैन जी के, प्रधान जी के। हम इतने लोग वहां मौजूद थे और उसी दिन हम लोग प्रेस करके आए थे। प्रेस वार्ता में प्रदीप भाई, रामरूप माझी जी और 6-7 लोग गए थे इस गांव के। प्रेस में हमने सारी बात रखा, आप सारे लोगों ने सारी बातों को सुना होगा। हमने कहा मंत्री जी सुनिए, 100 नंबर आई है, 100 नंबर आई है, वहाँ हम गए। हमारा जैसे हाईवे से कब्जा है, हमारा कागज है, हमारा छप्पर है। अब हमारा जमीन है तो हम चाहे जहाँ उसको भैंस बांधे चाहे जो रखें, तो बोल रहे हैं यहाँ क्यों बांधे हो। रुक जाओ, बताइए तो बैठो मेरे, बगले आओ, सामने आओ। 100 नंबर 200 नंबर टेंशन ना लो, बगले आओ, बैठो मेरे। ये बताना जरूरी है ना। हम काहे परेशान हो। तो तय हुआ कि गांव की लड़ाई लड़ी जाएगी, अपने किसान भाइयों की लड़ाई लड़ी जाएगी। गांव में रहने वाले जो पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं, जिनकी जमीनों पर ये लोढ़ा सिलबट्टा कब्जा कर रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और लड़ाई की शुरुआत समझ लीजिए आज हो गई है। प्रधान जी बैठे हैं श्री रामकरण यादव जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष बैठे हैं शिवबरन यादव जी, अनिल भाई हैं, सुरेंद्र यादव प्रधान जी चेयरमैन गन्ना है, रामू जी है, अनूप भाई हैं, राजदेव यादव जी हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सुग्रीव भाई हैं, और पूरे गांव के सारे नौजवान यहाँ इकट्ठा। जिस लड़ाई को इतने नौजवान मिलकर लड़ने लगे तो किसी की हैसियत है कोई हमारे हक और अधिकार पे कब्जा कर ले। ये हमारी धरती है, हमारे यहाँ तो कहते हैं जमीन हमारी माँ है। धरती को हम लोग माँ कहते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं, इसकी सेवा भी करते हैं। किसकी हिम्मत है कि हमारी माँ का सौदा कर लेगा, और किसकी हिम्मत है जबरदस्ती हमारी जमीन खरीद लेगा। ये अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती है। प्रभु श्री राम ने रावण का घमंड चूर किया था। रावण की कितनी बड़ी सेना थी, रावण कितना बड़ा बाहुबली था, उसके सामने लोढ़ा सिलबट्टा कुछ नहीं है। जान लेना अयोध्या के लोगों, आप लोग तो अयोध्या के रहने वाले लोग हो, आप लोग तो प्रभु श्री राम की प्रजा हो। आप में कणकण में राम, और जिस धरती में कणकण में राम है वहां लोढ़ा सिलबट्टा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप सारे लोग समझ लीजिए। और पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ, श्री अखिलेश यादव आपके साथ है। अभी बताया हमारे शिवबरन यादव जी ने, हम लोगों ने लड़ी थी एयरपोर्ट की लड़ाई। जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू किया तो उसके बाद जितना मकान की कीमत थी, कीमत भी दिए, अलग जमीन भी दिए, और जाकर देखो कितना अच्छा अच्छा मकान सबका बना है। बना है कि नहीं बना बताओ? बना है ना, दिखाई पड़ता होगा सबका अच्छा अच्छा मकान। धर्मपुर के बाहर भी मकान है, मलिकपुर में मकान बना, अचारी सगरा पे जमीन दी गई, सब के 2-3 मंजिला बढ़िया मकान बने हैं। जिन लोगों ने अपनी जमीन बेच दी है,
हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जमीन दी है। लेकिन जिन्होंने जमीन नहीं दी है, हम विनती करना चाहते हैं, 2017 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में। वैसे अगर जरूरी ना हो तो जमीन बेचो ही ना किसी कीमत पे। जमीन बढ़ाई जाती है, जमीन बेचा थोड़ा जाता है। अपने बाप दादा पुरखों की जमीन को बढ़ाने का काम करो। अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो तो जमीन बेचना चाहिए। 27 में सर्किल रेट बढ़ाएंगे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो आज जमीन तुम लोढ़ा को दे रहे हो 1 करोड़ 2 करोड़ में, और लोढ़ा तुमसे कितना में ले रहे हैं? 5 लाख 4 लाख 6 लाख बेच रहे हैं 1 करोड़ में। जब सर्किल रेट अखिलेश यादव जी बढ़ा देंगे और सही मूल्य लगा देंगे तो अपनी जमीन को तुम खुद 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ में बेच करके अच्छा पैसा पा सकते हो। ये हम तुमसे कहना चाहते हैं। क्यों नुकसान कर रहे हो? क्यों अपनी जमीन का नुकसान कर रहे हो? 5 लाख में लोढ़ा लेकर 5 लाख में लेकर के अभी बताइए 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 70 लाख रुपया बिस्सा। सोचो, इसी तिहुरा में, तिहुरा के अंदर 1 करोड़ 70 लाख में केवल 1 बिस्सा जमीन लोढ़ा बेच रहा है। और आपको क्या दिया? कितना जमीन? 5 लाख 4 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख, बस 8 लाख। सोचिए 8 लाख की जमीन, सोचिए आप 8 लाख। अरे कमीशन जोड़ लो 15 लाख। कमीशन आपकी जमीन चली गई 15 लाख में। कमीशन और लोढ़ा कितने में बेच रहे हैं? 1 करोड़ 70 लाख में। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखो हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इसने क्या किया हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि डर में ना हो। अच्छा, अगर विकास प्राधिकरण सरकार जमीन एक्वायर कर रही थी तो लोढ़ा जमीन एक्वायर न होए। ये केवल आपको डरवाया गया कि आप अपनी जमीन को सस्ता बेच दीजिए, अपनी जमीन का आप सौदा कर लीजिए। और आप लोग डर के मारे कुछ लोग गए जमीन अपनी दे दिए। कितना बड़ा नुकसान किए हो ना, आप सोच नहीं सकते। खाली 2-3 साल सब्र कर लेते, अपनी जमीन को बचा लेते, तो आज जो लोढ़ा 1 करोड़ 70 लाख में बेच रहे हैं बिस्सा, तुम कम से कम 2.5 करोड़ 3 करोड़ में अपना एक बिस्सा जमीन बेचते। सर्किल रेट बढ़ने के बाद ये हम आपसे कहना चाहते हैं, और तुम अच्छा कारोबार कर सकते थे, अपने परिवार को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले सकते। लेकिन जिन लोगों ने कुल्हाड़ी मार ली, अमिताभ बच्चन के यहाँ भूतों में दिखाई पड़े, समझो। वो बेचक तरीका है। अमिताभ बच्चन के फोटो लगाए के दिखाए के, लोढ़ा महाराष्ट्र के उन्हों महाराष्ट्र के फोटो लगाए के दिखाए के कि हाँ उन्हों अमिताभ बच्चन यहाँ रही है। अमिताभ बच्चन कई दिन यहाँ रहा है? यहाँ बताओ, अमिताभ बच्चन यहाँ कहो रहा है? नहीं है। जब देश के लोग यहाँ पर अपना मकान दुकान बना लेंगे तो उसके बाद अमिताभ बच्चन भी यहाँ से पोलो हो लेंगे। पता लगे वो बिल्डिंग के हुआ बना ली थी जो बनी रही। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अभी जो ये मामला आया है रमेश का, रमेश कोरी, राम जागीराव भी जो मामले हैं, इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ये जो दलित परिवार के लोगों की जमीन को अवैध रूप से लोढ़ा कब्जा करना चाहते हैं, मैं पूरे गांव को साक्षी मानकर कह रहा हूं, जब तक समाजवादी पार्टी इस धरती पर है, लोढ़ा से लोढ़ा किसी की हैसियत नहीं है कि गरीब आदमी की जमीन कब्जा कर ले। ये आप लोग बचा रखिएगा, और हम आपके साथ हैं। पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है। न्याय की लड़ाई लड़ा जाएगा। डीएम से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, प्रमुख सचिव से मिलेंगे, और नहीं होगा तो अखिलेश यादव जी राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलकर आपकी जमीन की बात को रखने का काम करेंगे, लेकिन आपकी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। और जैसे रामरूप राजी का मकान है, प्रदीप भाई का मकान है, और कई लोगों का मकान है। अब लोढ़ा क्या चाहते हैं कि उधर इनकी जमीन है, इधर इनकी जमीन है, बीच में आप लोगों का मकान है। अभी आपका मकान अगर पूरा खाली हो जाए तो पूरी लोढ़ा की जमीन एक तरफा हो जाएगी। क्यों भाई, हम अपना मकान नहीं देना चाहते? नहीं देंगे। हम कोई लोढ़ा कर्मचारी थोड़ा है कि लोढ़ा आदेश करेंगे और तुरंत मकान खाली कर देंगे। ना अपना मकान देंगे, ना अपना जमीन देंगे। जिसको स्वेच्छा से देना होगा देगा। जबरदस्ती लोढ़ा हमारी जमीन नहीं ले सकते। और बाउंसर, सुनन बाउंसर लेके टारा थे तो 15-20 काला काला भैया यहाँ सब बताओ, लाठी चलाने वाली जमात के सामने बाउंसर काहो करी है? अगर मन मनाए ले वो लाठी चलाए दे भाई, बाउंसर सीधे बंबई चाहे दिखाए पड़ी है। ये फिल्म टिकट देख नहीं है अयोध्या, तिवरा माता दिखाए पड़ी है। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, और आपका रास्ता भी नहीं बंद होने देंगे। जो भी आप साथियों ने कहा कि रास्ता बंद करना चाहते हैं, आपका कोई रास्ता, जो गांव का रास्ता पुश्तैनी 2-3-4 पुश्तों तक चला आ रहा है, जो रास्ता आपका नक्शे में दर्ज है, कोई रास्ता आपका बंद नहीं होगा। सारा रास्ता आपका खुला रहेगा। आपको आने जाने में कभी कोई असुविधा नहीं होगी। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं।
कल बनवाएंगे, कल पूरा ज्ञापन बैठ के अच्छे से बनवाएंगे जिलाधिकारी और कमिश्नर के नाम, और हम 2-3 दिन में बताएंगे। प्रधान जी आप भी रहेंगे, प्रधान जी का लेके आई वो, और जितने इस गांव के पूर्व प्रधान है वो भी रहेंगे, और जितने सीनियर लोग हैं वो भी रहेंगे, और सारे लोग चलेंगे। हम लोग डीएम और कमिश्नर को अपना ज्ञापन देकर अपनी बात को रखेंगे कि हमारे गांव वालों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारी जमीन के साथ, हमारी मकान के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कोई अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, प्रशासन की तरफ से कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें फैजाबाद के प्रशासन, अयोध्या के प्रशासन के सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी। बताइए सहमत है कि नहीं आप लोग? और आपकी लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे, और विनती करते जा रहे हैं अपनी जमीन को मत बेचिए, अपनी जमीन को बचाइए, अपनी माँ का सम्मान करिए, धरती माँ का। ये ठग रहे हैं आपको, ठग है दिल्ली से, आप महाराष्ट्र से आए हैं, इन ठगों से सावधान रहिए। ये जो बड़ा बड़ा डुप्लेक्स और बिल्डिंग बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे किसी काम की नहीं है, यहाँ पे काम की नहीं है, आपके बच्चों और आपके भविष्य में काम नहीं आएगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप सारे लोग साथ दीजिए, मन मनाइए, हम सबको आशीर्वाद दीजिए, और अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पर विश्वास रखिए। अच्छा मान लो आज भाजपा सरकार बाय, डीएम इनका है, कलेक्टर इनका है, कमिश्नर इनका है, डीआईजी इनका है, लेखपाल इनका है, एसडीएम इनका है, सब इनका बाय, और सरकारवा बदल के तब, सरकारवा बदल के तब लोढ़ा सब न रहे, तब प्रशासनिक अधिकारियों को यहां पर आकर आपकी बात सुननी पड़ेगी। अगर आज वो अधिकारी खड़े होकर, मैं चेतावनी के रूप में कह रहा हूं कि अगर आज वो प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लोढ़ा के एजेंट हैं, अगर सरकार बदल गई तो उन्हीं अधिकारियों की पोस्टिंग करवा करके उस जमीन को खाली कराने का भी काम करेंगे समाजवादी पार्टी। आपको बता कर जा रहा हूं, और ये आपके बीच में कहकर जा रहे हैं। परिया चली जाती तो इनका भगवती धर्म में पुलिस मंगाई दिया थे, इतनी जबरदस्त हमें लागत तो तू सब अपन लाठी कहूँ छुपवा दे हो। चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से इसके बारे में भी बात करेंगे कि गांव में रहने वाली जो महिलाएं, उनसे किसी तरह की बदतमीजी और अपमानजनक तरीके का दुर्व्यवहार, बातचीत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी लोढ़ा कंपनी कर्मचारी इस तरह काम करेगा तो उसके खिलाफ बात की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आप सब हमारा परिवार है, ये पूरा विधानसभा हमारा परिवार है, पूरा जनपद हमारा परिवार है। आप लोगों ने हमारे साथ हर लड़ाई में साथ दिया है, आप लोगों के बदौलत हमने सरकार बनाई है, आप लोगों की आशीर्वाद की बदौलत इस बार अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद निर्वाचित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार, 400 पार, 400 पार, पूरा 400 पार इनका उड़ गया हवा में, 400 पार इनका उड़ गया। और जो ये राम के नाम पे कारोबार करते थे, राम के नाम पर वोट मांगते थे, चलाए थे राम के नाम पर बुलडोजर, राम के नाम पर जमीन कब्जा किए थे, प्रभु श्री राम ने इनको सजा दे दी। आज ये चुनाव हारे हैं ना, ये प्रभु श्री राम ने इनको सजा दी है, इनको चुनाव हरा दिया। आने वाले समय में 27 में इनको पूरे प्रदेश से खदेड़ना है, और 29 में दोबारा इनको देश से खदेड़ करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करना, ये हम कहना चाहते हैं। सुन लो एक मिनट यार, चुप कराओ भाई। देखिए 27 में अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाना है। ये जो अधिकारी आज बदतमीजी कर रहे हैं, जो अन्याय करेंगे, मैं खुले चुनौती के रूप में कह रहा हूं, जो अधिकारी किसानों के साथ जुल्म अत्याचार करेगा, जैसे लोढ़ा ने कहा कि हमने सबका खरीद रखा है ऊपर से नीचे तक पैसा देके, अब जो अधिकारी किसानों का साथ नहीं देगा इसका मतलब लोढ़ा को खरीदे हैं, और जो अधिकारी आपके साथ खड़ा होगा, न्याय करेगा, तो हम समझ जाएंगे नहीं भी। तो जो अधिकारी लोढ़ा से बिका रहेगा, गलत करेगा किसानों के साथ, इस गांव में रहने वाले लोगों के साथ, सरकार आने पर उनकी जांच कराकर उनको भी जेल भेजने का काम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की सरकार करेगी, जान लेना। और जो कह के जा रहे हैं सब वीडियो रिकॉर्ड है मोबाइल में, जो कह रहे हैं डंके की चोट पे कह रहे हैं, कोई चीज चोरी छुपे नहीं कह रहे हैं, सारी बात आपके सामने कह के जा रहे हैं। इसलिए गांव के लोगों से कहेंगे, आदरणीय प्रधान जी से कहेंगे, इस गांव के जितने पूर्व प्रधान है सबसे कहेंगे, और इस गांव के जो नेता उनसे कहेंगे। जो गांव का नेता होता है उससे जरूरत होती है नेतृत्व करने की,
जब वो नेतृत्व करता है तो गांव में किसी की हैसियत नहीं होती कि गांव का बुरा कर ले। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सारे लोग मन बना लेंगे तो लोढ़ा नहीं, लोढ़ा जैसे 10 बिल्डर आकर के आपकी गांव की एक धुर जमीन कब्जा नहीं कर पाएंगे बगैर आपकी मर्जी के, बगैर आपकी मर्जी की छोटी जमीन भी नहीं छू पाएंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद, आप सारे लोग यहाँ पर आए। कल सदन में हमारे सांसद अवधेश जी बोलेंगे, हमारी उनसे बात हुई, हम रात में बात करेंगे, इस मुद्दे को पूरा बताएंगे कि अवधेश जी इस मुद्दे को पूरी मजबूती से सदन में उठाएं और जो भी अधिकारी गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये हम आपसे कहने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबका बहुत बहुत बधाई कि इस लड़ाई में आप सारे लोग साथ देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस बात का विश्वास रखिएगा कि इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी, आपके साथ रहेगी। और जिन्होंने जमीन बेच दी है चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो न बेचे उनको समझाना, सौदा खराब न करो। आने वाले समय में जितने में लोढ़ा बेच रहे हैं आज, 3 साल रुक जाओगे, 2 साल, तो उससे ज्यादा पैसे में खुद बेच करके अपना परिवार तरक्की के रास्ते पर ले जाओगे, अपना कारोबार करोगे। आज 5 लाख रुपया हिस्सा तुम बेच रहे हो और 1 करोड़ 70 लाख में लोढ़ा बेच रहे हैं, तो बताओ कितने का अंतर है, कितने हजार गुणे का अंतर है। काहे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, अपनी जमीन बचाओ, अपनी जमीन की रक्षा करो। और 2-3 दिन के अंदर हम डीएम से टाइम लेंगे, कमिश्नर से आप लोगों को बुलाएंगे, आइएगा। और ये जो सारे मुद्दे इसको टाइप कराकर अधिकारियों से मिलेंगे। अधिकारियों ने अगर न्याय न किया तो लखनऊ में लड़ेंगे, और नहीं तो उसके बाद ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। आपका हक अधिकार दिलाएंगे, आपके धरती से कोई समझौता नहीं होने पाएगा, आपकी मातृभूमि से कोई समझौता नहीं होने पाएगा। ये हम विश्वास दिलाकर जा रहे हैं। आपकी लड़ाई में पूरी समाजवादी पार्टी का एक नेता, साथी, कार्यकर्ता आपके साथ रहेगा। लेकिन बस इतना है कि लड़ाई में अगर हम आगे आगे चले तो आप भी बिल्कुल मेरे पीछे सटे रहिएगा, इतना हो हम आगे बढ़ जाए पीछे। तो बताओ सब जने साथे हो, हाथ उठाए बताओ, पूरा विश्वास दिलाओ भैया कि लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ना है और आपकी जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अब नारा लग जाए पर नेताजी के, श्रद्धेय नेताजी अमर रहे। धीरे धीरे बोलत बाटे, श्रद्धेय नेताजी अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पूरा गांव के किसान जिंदाबाद, 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 पूरा गांव की जनता जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय किसान।